नमस्कार साथियों, मैं एम के जहांगीर आपके लिए बैच लेके आया हूँ जो मैथ स्पेशल बैच रहेगा। इसके अंतर्गत आप पूरा डिटेल से पढ़ोगे, जिसमें अर्थमेटिक्स और एडवांस मैथ कंप्लीट रहेगा, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे हम और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये बैच दिया जाएगा। इसके माध्यम से ये है कि इस बैच में हम हर एग्जाम को कवर करके चलेंगे। जैसे कोई भी रेलवे का एग्जाम है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी वगैरह, आरपीएफ है, उसको कवर करते हुए हर मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन है जीरो लेवल से हाई लेवल तक अपन लेके चलेंगे। इसी प्रकार आपका एसएससी का एग्जाम है, कोई भी एमटीएस से लेकर अपना सीजीएल तक का कोई भी एग्जाम, तो उससे भी रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखो, इसमें जो भी किसी भी बच्चे को मैथ से डर लगता है, उसके लिए हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें क्या है कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो भी एक बार आप करके देखें, उनके लिए भी वैल्यूबल रहेगा। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका हम समाधान करेंगे। इसके अंतर्गत यदि इस बैच को कंप्लीट आपको परचेज करना है, तो आप कृतिकाज एकेडमी, कंपटीशन एकेडमी ऐप से आप इसको परचेज कर पाओगे। बाकी सारा आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, उसके माध्यम से आप कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी पर पहुंच सकते हो और कोर्स को खरीद सकते हो। हम देखते हैं इसके बाद में हमको कैसे लेना है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक्स शुरू करेंगे और उसके बाद में हम एडवांस मैथ शुरू करेंगे। अर्थमेटिक्स में किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर कैसे लिए जाएंगे, उनका हमको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये चैप्टर पूरे रहेंगे। ये आपके सामने इंडेक्स है, 1 से लेकर 24 तक के चैप्टर हैं और एडवांस मैथ में आपके 1 से लेकर 14 तक टोटल आपके हैं। ये 38 चैप्टर हो गए, जिनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और किसी भी बच्चे को मैथ से डर लगता है तो वो एक बार इस बैच को ज्वाइन करके देखे, आपका मैथ फोबिया एकदम से दूर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इसमें अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर उठाते हैं घातांक और करनी। घातांक करनी से हम एक बार इसको स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें अपना होगा चैप्टर घातांक करनी। घातांक करनी चैप्टर से हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। घातांक करनी चैप्टर रहेगा सबसे पहले, और इसको अपन डिटेल से देखते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत आपको मजा आएगा इसको। और एक भी चीज ऐसा नहीं रहेगा कि आपको समझ में नहीं आए। हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग चैप्टर है अपना घातांक करनी, इससे देखते हैं। बहुत से लोगों की समस्या होती है, उस समस्या को हम ध्यान में रखते हुए और इसको बिल्कुल डिटेल से आराम से अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले जीरो से ही स्टार्टिंग करते हैं। जीरो से स्टार्टिंग कर देते हैं इसकी। जैसे ए की पावर एम, सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए, जो ये नीचे वाला होता है ये आपका कहलाएगा बेस, जिसको बोलेंगे अपन आधार। क्या बोलेंगे? आधार। ये आधार होगा। और इसके कंधे पे जो बैठा हुआ है ये आपका कहलाएगा घातांक। घातांक, घातांक बोले तो घात का अंक, ये कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, इसका मतलब इसमें घातांक का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। और बेस का काम कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, ये जानकारी आपको होना जरूरी है। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले से जो फिक्स होते हैं, फॉर्मूलाज जो फिक्स होते हैं, उन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। सबसे पहला है, पहला फॉर्म, फर्स्ट, ए की पावर एम है इनटू बी ए की पावर एन है। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का बेस इक्वल है, समान है। बेस समान होने पर जब गुणा होती है संख्या है, तो घातें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आएगा आपका ए की पावर m प्लस एन।
अब चलो इसको हम अंकों के माध्यम से समझ सकते हैं, डिजिट के माध्यम से। एक एग्जांपल ले लें साथ ही साथ, जिससे आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल के माध्यम से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, यहाँ ले ली 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। यहाँ दोनों की बेस इक्वल है। बेस कितना है, आधार कितना है, दोनों को 5 है। दोनों की घात देखें तो इसकी 3 है और इसकी 4 है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। तो मैंने आपको बताया जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 + 4, अर्थात कितनी हो जाएगी, 5 की घात 7 हो। अब देखो एक चीज और भी ध्यान रखो, जैसे किसी को ये पता नहीं कि घात क्या बीमारी है, ये पावर जो होती है वो क्या होती है। तो आप देखो पावर का मतलब है किसी भी संख्या के ऊपर पावर लग रही है, जैसे 2 के ऊपर 3 पावर लग रही है, इसका मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करना पड़ता है। कितनी बार गुणा करना पड़ता है, 3 बार। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, इससे नीचे अपन जा भी नहीं सकते। तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना। इसी प्रकार 2 की घात 5 होती है तो 2 को कितनी बार गुणा करना, 5 बार गुणा करना। ये बेसिक जानकारी, इसका एग्जाम्पल हो चुका है। अब अपन दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेकंड फॉर्मूला, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है और ज्यादा रटने की इनको आवश्यकता पड़ती नहीं है। धीरे धीरे 1-2 बार आप इनको रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस में रखोगे तो ये वैसे ही हो जाता है। देखो दूसरा फॉर्मूला, अब हम बात करते हैं डिवाइड की या भाग की। बेस समान है, यहाँ पे भी इक्वल है बेस, डिवाइड a की पावर n है, तो आराम से समझ सकते हो यहाँ गुणा का चिन्ह था, यहाँ किसका है, भाग का। तो घातें क्या हो जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। तो a की पावर आएगी आपकी m - n, क्या हो जाएगी, a की पावर m - n। अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अर्थमेटिकल एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल था, आराम से आप समझ सकते हो। जैसे मैंने ले लिया कि 5 की पावर यहाँ 6 है और डिवाइड करना है इसको 5 की पावर 4 से डिवाइड करना है। तो आराम से देखोगे आप दोनों के बेस समान है, तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी 5 की घात हो जाएगी आपकी 6 - 4, अर्थात 5 की पावर 2। यदि ऑप्शन में ये दे रखा है 5 की पावर 2, तो हम इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देंगे 5 की पावर 2। लेकिन 5 की पावर 2 का मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, 5 × 5, यानी 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की घात 2, यानी 5 को 2 बार गुणा करना है। तो 5 × 5, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा आपका 25 आंसर होगा। आराम से देख सकते हो इसका वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, वहाँ आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन होंगे। यदि ये ऑप्शन यहाँ ही मिल रहा है आपको 5 की घात 2 मिल रहा है तो ठीक है, अन्यथा उसको 25 आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन। इसी प्रकार देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसकी आराम से आपको जानकारी मिल गई, डिटेल से देख लिए, उनके एक एक एग्जाम्पल ले लिए। साथ ही साथ एग्जाम्पल लेने से ये फायदा है कि हर चीज फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होता हुआ चलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन फॉर्मूला नंबर 3 ले लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, फॉर्मूला नंबर अपन 3 ले लिया। कई बार क्या होता है, जैसे बेस असमान है लेकिन घातें समान है, घात कैसी है, समान। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो ध्यान से, यहाँ दोनों के बेस असमान यानी अलग अलग बेस है। इसका बेस है a और इसका है b, इक्वल बेस नहीं है इसमें। तो a है, इसका बेस b है, लेकिन दोनों की घात यानी पावर इक्वल है, समान है दोनों की। तो हम इसको एक साथ में लिख सकते हैं, यानी a × b, यानी ab। अब देखो कभी भी कोई बीजीय संख्या लिखी जाती है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ए भी लिखा है, इसका मतलब a × b है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर उसको ऐसे खोला भी जा सकता है, वही इसका रूप ये है, और इसको बदल के ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से अपन ले लेंगे। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आराम से समझना, इसको आराम से समझ में आएगा। अब हम कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे 5 की घात मैंने ले ली 3 और यहाँ ले लिया मैंने 2 की घात 3। अब आप देखो दोनों के बेस अलग अलग है, ऐसा मानो दोनों के बेस, जैसे इसका 5 है और इसका कितना है, 2 है, दोनों के समान है बेस।
बेस तो है समान है, लेकिन घात देखें तो घात इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, दोनों की घात समान। तो इसको कैसे करेंगे, आराम से कर सकते हैं कि 5 गुणा 2 करेंगे। यहाँ कहीं आप ऐसे मत लिख देना कि 52 लिख दो, है 52 लिख दो, एक साथ में 5 गुणा 2, यानी 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, पावर में एक साथ में लगा देंगे पावर। 5 गुणा 2 आप आराम से कर सकते हो, 5 को 2 से इनटू करना है, कितना होगा 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 की पावर कितनी होगी 3, 10 की पावर 3 का वैल्यू मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 3 बार गुणा करना है, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, आगे 1000 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पे भी आंसर खत्म हो सकता है यदि ऑप्शन में 10 की पावर 3 दे रखा है, एक ही बात है, 10 की पावर 3 लिखो चाहे 1000 लिखो, बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं, बेसिक फॉर्मूले आराम से साथ ही साथ में आपके होते चलेंगे। नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की तरफ आते हैं, देखो फॉर्मूला नंबर 4, जैसे कई बार पावर के ऊपर पावर लगा दी जाती है, किसके ऊपर, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, जैसे a की पावर m है बेटे और उसके ऊपर लगा हुआ है n, देखो इनमें भी फर्क है, यदि कोष्टक नहीं होता तो इसका वैल्यू अलग हो जाता है और कोष्टक होता है तब वैल्यू अलग होता है। तो a की पावर m और उसके ऊपर है n, तो इसको एक साथ में लिख सकते हैं m गुणा n। अब देखो ऐसे बीजीय संख्या देखने से थोड़ा सा अटपटा लगता है, बहुत से बच्चे जिनका बेसिक कमजोर होता है तो उनको ऐसा लगता है क्या बीमारी चल रही है, ठीक है ना। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे साथ के साथ, तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थमेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया वही 5 ले लिया, जैसे 5 एग्जाम्पल, 5 की पावर 3 है और उसके ऊपर कितनी लग रही है 2 लग रही है, तो आपस में गुणा हो जाएगी, 3 को किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर कितनी होगी 6 होगी। या तो ये ऑप्शन में मिल जाएगा या फिर इसको डिटेल से अपन खोल सकते हैं। 5 को कितने टाइम पे लिखना है 6 टाइम लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 टाइम गुणा करके लिख सकते हैं, बाकी ये 5 की पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा होगा क्योंकि मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इनको समझाता जा रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पावर नेगेटिव होती है, क्या होती है नेगेटिव होती है पावर, यानी ऋणात्मक पावर होती है। घात कैसी होती है ऋणात्मक होती है, घात ऋणात्मक होती है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखो। एग्जाम यानी फॉर्मूला नंबर हो गया आपका 5, देखो बेटे ध्यान से देखना एक बार, कई बार नेगेटिव पावर आ जाती है या ऋणात्मक घात आ जाती है तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे a की पावर माइनस है में बेटा, क्या है a की पावर माइनस है, तो जब कोई भी घात नेगेटिव होती है तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक उसको पॉजिटिव नहीं बनाया जाए। तो सबसे पहला काम रहेगा कि नेगेटिव घात को पॉजिटिव बनाना। अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बेस को पलट के बनाएंगे। अब इसमें बेस क्या है a है, लेकिन a के नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। अब बेस को पलट देंगे, जैसे ही पलटेंगे बेस को तो ये घात क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, अर्थात a की घात m हो जाएगी, क्या हो जाएगी a की घात m हो जाएगी। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आराम से उसको समझ सकते हैं अपन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हमारे पास में कोई भी संख्या है, जैसे हमने ले ली कि 5 की पावर -2 है बेटे, कितनी है -2। अब सबसे पहले इसको घात को पावर को पॉजिटिव बनाया जाए, पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को पलट देंगे, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक तो मान के चल सकते हैं, इसको पलट देंगे, पलटने पर ये हो गया 1/5 की घात कितनी होगी 2 हो गई, अब ये पॉजिटिव हो गई। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ऊपर एक है ये, नीचे 1/5 की पावर 2 यानी 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट कई बार क्या होता है नेगेटिव पावर नीचे है तो उसको नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। एक एग्जांपल इसी का भी ले लेते हैं, एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है 6 नंबर। देखो जैसे 1/a की पावर -m, इसको नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, वही बेस पलटना है
जैसे ही इसका मान आएगा ए की पावर एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए की पावर एम। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, साथ ही साथ में एक एग्जांपल लेते जाएंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, आराम से लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे 1/5 की पावर -2 है बेटे, तो इसको बराबर में लिख सकते हैं अपन। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। पहला काम क्या होता है? पॉजिटिव बनाना पावर, तो पॉजिटिव बना दिया। 5 की पावर 2 आ गई, या तो आपको ऑप्शन में 5 की पावर 2 मिल जाएगा, या फिर इसको 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 कितना आ जाएगा? 25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, देखते हैं आगे, आगे के फॉर्मूले और देख लेते हैं एक बार। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाते हैं, 7 नंबर। देखिए भाई, जैसे a की पावर m है और अपॉन में b की पावर m, ऐसा आ गया, तो उसे एक साथ में लिख सकते हैं अपन। दोनों की पावर सेम है तो एक साथ में लिख सकते हैं a/b की पावर m, a/b की पावर m। अब देखिए इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ ही साथ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखते हैं एक एग्जांपल साथ ही साथ ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ले, तो हमारे पास में एक संख्या है 10 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 है, इक्वल टू, अब दोनों को एक साथ में लिखेंगे, 10/5 हो गया, पावर में कितनी आ गई? 3 आ गई। अब 10 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। और 2 की घात 3 को हम आराम से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार कितना आएगा भाई? 8 आ जाएगा। ये 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, पावर सेम है तो एक साथ में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने गुणा में किया वैसे के वैसे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। 10 में 5 का भाग देंगे, 2 आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं, अगला फॉर्मूला। जैसे कभी बटे में संख्या है, p/q के रूप में कोई संख्या है और उसकी पावर नेगेटिव है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे a/b और इसकी पावर है -m, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पावर को पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को पलट देते हैं, यानी b/a हो जाएगा ये, और इसकी पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, यानी कितनी हो जाएगी? m। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास में कोई संख्या है 2/3 और उसकी पावर है -2, तो सबसे पहले हमको पावर को पॉजिटिव बनाना है। जब तक पॉजिटिव नहीं बनेगी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखो पॉजिटिव बनाना है तो बेस को क्या करना है? पलटना है। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी पॉजिटिव हो गई पावर। अब वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 की पावर 2, यानी 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। 4 × 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अब देखते हैं अपन, घात के अलावा कर्णी घात होती है, जिनको बटे में होती है ना, उनको बोलते हैं कर्णी घात, शॉर्ट्स कर्णी घात बोलते हैं। नेक्स्ट अगले पेज में देखते हैं अपन शॉर्ट्स कर्णी घात किसे बोलते हैं। जैसे कोई भी घात है, जैसे a की पावर 1/2 है, तो इसे हम कर्णी घात के रूप में लिख सकते हैं। और ये बनाना है आपको, और इस सम्मत में कुछ नहीं रखना, मतलब 2 तो ऑलरेडी होता ही है, इसका वैल्यू हो जाएगा a। तो इसको रूट a बोल सकते हैं, यानी 1/2 घात होती है, 1/2 घात होती है, वही क्या कहलाती है? रूट कहलाती है। नेक्स्ट जैसे अपन a की पावर 1/3 रखें, तो अब इस चम्मच में 3 रख दो। क्या रखना है आपको? क्यूब रूट a, चम्मच में 3 रख दो। मान लीजिए इसकी जगह 3 की जगह 1/3 की जगह मान लीजिए हो a की पावर 1/5 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस चम्मच में 5 रख देंगे। क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। ठीक है, यानी ये और ये एक ही बात होती है। इसी प्रकार मान लीजिए a की पावर 1/n है, कितना है? 1/n। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं?
इस चम्मच में कितना रख देंगे, n रख देंगे, यानी जो केवल ये ध्यान रखना है 2 को नहीं रखना, क्योंकि 2 ऑलरेडी होता है। 3 है एज इट इज, 5 है एज इट इज, 6 है एज इट इज, n है एज इट इज, 1/में होना चाहिए। इनको बोला जाता है कर्णिघात। क्या बोला जाता है? कर्णिघात, शॉर्ट्स। इनको बोला जाता है शॉर्ट्स। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण घातें ले लेते हैं जिनका यूज होता है क्वेश्चनों में। जैसे महत्वपूर्ण घातें, जैसे 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2 का मान कितना होता है, 2 की पावर 1 का मान, 2 की पावर 2 का मान, 2 की पावर 3 का मान, 2 की पावर 4 का मान, वो वैल्यू पता होनी चाहिए जिससे हमको उसको खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो सम इम्पोर्टेंट पावर्स एंड घात, कुछ महत्वपूर्ण घातें लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की घात की। 2 की घात 1 का वैल्यू होता है 2। 2 की घात 2 का वैल्यू होता है 4, और 2 की घात 3 का वैल्यू होता है 8। डबल करते जाओ इसमें, तो 2 की घात 4 का वैल्यू होता है 16। 2 की घात 5 का वैल्यू होता है 32। 2 की घात 6 का वैल्यू हो जाता है 64, यानी 64। इसी प्रकार 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 का मान हो जाएगा आपका 256, और 2 की पावर 9 का वैल्यू हो जाएगा 512, और 2 की पावर 10 का वैल्यू हो जाएगा 1024। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। 10 तक ही लिए हैं, आगे और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होंगे आपके 10 तक ही, 2 की पावर 10 तक, 2 की पावर 11, आगे डबल कर देना इसको। इसी प्रकार अपन देखते हैं 3 की पावर। किसकी पावर? 3 की। इनको थोड़ा सा याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। 3 की पावर में देखे थे, 3 की पावर 1 का वैल्यू 3 हो गया, 3 की पावर 2 का वैल्यू 9 हो गया, 3 की पावर 4 का वैल्यू 3 का वैल्यू 27 हो गया। इसी प्रकार 3 की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। तिगुना करते जाओ, कितना गुना करना है? 3 गुना करना है। अब 3 की पावर 6 का मान निकालना है, तो 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। आगे और भी लिख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होती है, यहाँ तक तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 की भी देख लेते हैं। 4 की पावर, 4 की पावर देख लेते हैं। 4 की पावर 1 का वैल्यू 4 होगा, 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 की पावर 3 का वैल्यू 64 हो जाएगा। 4 की पावर 4 का वैल्यू 256 हो जाएगा। 4 की पावर 5 का वैल्यू 1024 हो जाएगा। 4 की पावर 5 तक, ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा अपन देखते हैं 5 का। कुछ महत्वपूर्ण होती है जिनका यूज होता रहेगा बार बार, और उनको आपको ध्यान रखना है। 5 की पावर 1, उसका वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। 5 की पावर 2 बोले तो 25, 5 की पावर 3 बोले तो 125, 5 की पावर 4 बोले तो 625, 5 की पावर 5 बोले तो 3125, और भी आगे बढ़ा सकते हैं, वैसे बेसिकली यही काम आती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन 6 की पावर भी देख लेते हैं साथ। 6 की पावर 1 बोले तो 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4, यानी 6 की पावर 4 का मतलब हो गया 36 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1296। इस तरीके से आप 6 की पावर भी देख सकते हो। 7 की भी पावर भी लिख सकते हो, इसमें एक ऐड और कर देते हैं 7 की पावर। हाँ जी, 7 की पावर देखिए आप ध्यान से। 7 की पावर 1 बोले तो 7, 7 की पावर 2
49, 7 की पावर 3, 3 4 3 और 7 की पावर 4। इसका मतलब हो गया 7 की पावर 4 का मतलब हो गया 49 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर 2401 होता है, क्योंकि 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर 01, 25 में से एक कम करेंगे 2401 ही हो जाएगा। 7 तक के अपन काम में ले लेते हैं, बाकी और जरूरत पड़ेगी तो हम देखते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अपन क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चनों पे। क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और इन्हीं का यूज करते हुए क्वेश्चनों को करना है। इसमें देखो सबसे ज्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है, दिमाग की कसरत होती है, वो घातांक करने वाले चैप्टर में होती है या फिर अलजेब्रा में होती है, बीजगणित में। बीजगणित में भी माइंड की बहुत अच्छी कसरत होती है। इससे आपको हर चीज को जोड़ना है, कुछ को घटाना है, किसी को तोड़ना है, तो उसमें आपके माइंड की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होगी। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार ही क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बेस समान करने होते हैं। पॉसिबल हो तो बेस को क्या करो, समान करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेस हमारे पास में 2 है। इसका बेस है 16 यानी 16, इसका बेस है 16 और इसका बेस है 2। क्या ये समान हो सकते हैं? देखते हैं, देखो समान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। 16 की पावर कितनी है? 0.16 है, इनटू 2 की पावर है 0.36। अभी मैंने आपको पावर लिखवाई थी, घातें लिखवाई थी। घातों में आपने देखा होगा कि 2 की घात में 16 आता है कि नहीं आता। 2 की घात 4 का जो वैल्यू होता है ना, वो 16 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4। देख सकते हो आप पीछे, 2 की घात 4 का जो वैल्यू है वो 16 होता है। तो 16 को हमने ले लिया 2 की पावर 4, उसके ऊपर पावर लग रही है 16, 0.16। ये भी 2 की पावर है। अब देख सकते हो आप, बेस दोनों के इक्वल हो गए, बेस बराबर हो चुके हैं। इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 है। मैंने आपको लिखवाया था ये फॉर्मूला, अभी लिखवा दिया था, जस्ट मैंने आपको लिखवाया कि घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है, गुणा कर लो। तो ये होगी 2 की पावर 4 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 0.64 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर कितनी होगी? 0.36 होगी। अब आप यहाँ देखो कि दोनों के बेस समान है। दोनों के बेस कैसे हैं? इक्वल है, समान है। तो जब मैंने आपको बताया जब बेस इक्वल होते हैं तो गुणा में जब संख्याएं होती है तो घातें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी लिखवाया था आपको a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, अर्थात ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इनको ऐड जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.0064 प्लस 36। पॉइंट कितने छोड़ के लगेगी? 2 अंक छोड़ के लगेगी। तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1, और 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है? 2। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। एनी प्रॉब्लम? तो इसलिए मैंने आपको घात लिखवा दी थी पहले, क्योंकि इनमें तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 60 को तोड़ना है, जरूरत पड़ी 2 की पावर में तोड़ना है, तो 2 की पावर कितनी होती है? 4 होती है। जैसे इसका 60 2 की पावर में भी आता है और 4 की पावर में भी आता है, 4 की पावर 2 भी होता है। जरूरत पड़ती तो 4 की पावर में भी तोड़ सकते थे, ठीक है ना। हमको जरूरत क्यों पड़ी 2 की पावर में? क्योंकि इधर बेस कितना है? 2 है। तो इस 16 को हम 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 को 16 नहीं बना सकते, इसलिए 16 को हमने तोड़ लिया, बड़ी संख्या को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन। अब इसमें देखो, पहले अपन देखते हैं तो ध्यान से देखो ना, दोनों का बेस समान है, इक्वल। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन इनको पहले तोड़ ले या फिर ऐड करने के बाद में भी तोड़ सकते हैं, तो जैसे आपको बढ़िया लगे। 256 दोनों का बेस है, तो बेस इक्वल है तो घातें पावर ऐड हो जाती है, तो जोड़ देना पावर, कोई ऐड हो जाती है पावर। तो यहाँ पे अपने पास में है 256। अब पावर को ऐड कर दो बेटे। पावर को जैसे ऐड करोगे तो 0.16 प्लस 0.09 को जैसे ही ऐड करेंगे हम तो 0.25 आएगा।
अब ये ऑप्शन में हो सकता है आंसर सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा हमको, तो इसका मतलब इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आगे तोड़ने की जरूरत है। अब आप देखो, यहाँ ध्यान से देखोगे आप पाओगे कि ये जो 256 है, मैंने आपको दो पावर लिखवाई, दो की भी लिखवाई और चार की भी लिखवाई है। तो 256 दो की पावर में भी आता है और चार की पावर में भी आता है। अब आपको जैसे भी अच्छा लगे ना वैसे आप तोड़ सकते हो, दो की पावर में तोड़ सकते हो या चार की पावर में तोड़ सकते हो। मैंने इसको दो की पावर में तोड़ लिया। टू की पावर कितनी होती है? 256 8 होती है, और उसको किससे गुणा करना है? 0.25 से इंटू करना है। जैसे ही आपस में ये घात के ऊपर घात है तो आपस में घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो 8 को 25 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2.00 हो जाएगी। इसका मतलब 2 की पावर 2 आएगी, और इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 ही आपका राइट आंसर होगा। अब कोई कहेगा कि सर मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, ये M1 था मेथड। कोई कहेगा कि मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं इसको कि मैं 2 की पावर में नहीं तोड़ के इसको मैं किसकी पावर में तोड़ू? 4 की पावर में तोड़ू। तो क्या क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा? तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना आप। मैंने 2 की पावर में तोड़ा, अगला कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इसको 4 की पावर में तोड़ के सॉल्व करो, क्या आंसर सही आएगा? तो 256 4 की पावर कितनी होती है देख लो, उसमें 4 की पावर 4 का वैल्यू होता है 256, उसके ऊपर कितनी लग रही है? 0.25 है। घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, जैसे ही गुणा होंगी तो 4 की पावर आएगा 100। इन जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 4 की पावर 1 होगी, तो इसका वैल्यू कितना आया? 4 आया। यानी आप जिस भी तरीके से तोड़ोगे वैल्यू दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक होती है, मैथमेटिक्स में आंसर सेम ही आएगा, तरीका कोई भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आपको देखो, इनमें दोनों मेथड आपको बता दिए, किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। आराम से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो, देखने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा आपको ये क्वेश्चन, कि यहाँ तो पूरी तरीके से बीमारी है कि इसका बेस है 4 और इसका बेस है 0.4 0.5। अब दोनों में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, बेस कैसे इक्वल करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 के बेस में। किसके में? 2 के में। हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ओके, और उसके ऊपर कितनी है? 0.5 इनटू। अब यहाँ समस्या आने वाली है। इसका मतलब है 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। इसका मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। आपको क्या लिखते हैं? 1/2, और उसकी पावर कितनी है? 4 है। इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई भी। 1/2 की पावर 4 हो गई। अब कोई कहेगा कि सर आपने कैसे लिख दिया 1/4 0.5 की जगह? अरे भाई, ये छोटी क्लासों की बात होती है, वैसे तो ये बताना जरूरी नहीं है कि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। आधे का मतलब आधा होता है, 0.5 का मतलब भी आधा, इसका मतलब भी आधा। फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो आप एक पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, फिर हो जाएगा 5/10। उसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह होगा, 6 क्लास की तरह हो गया, ठीक है ना। तो इतनी डिटेल, अब थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें बेसिक आनी चाहिए, ठीक। फिर भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आप आराम से कर सकते हैं इसको। अब देखें तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, इनकी घातें दोनों गुणा हो जाएगी, इसमें सिंगल है ये। देखो, 2 की पावर 2 इंटू 0.5 कितना आएगा? 1.0 आएगा। ये लो, इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता जब उसके बाद में अंक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 1/2, तो 1 की पावर 4, 1 की पावर चाहे कितनी भी लगा लो 1 ही आता है। 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा, 16। 2 इंटू 2 की पावर 1 रहेगी तो 2 ही रहेगा, 1/16
2 से इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से कितनी टाइम कटेगा ये 8 बार। तो 1/8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि आपके सी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस 0.5 को देख के घबराना नहीं है, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है, उसका वैल्यू 1/2 आता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसके जैसे। अब इनमें बेस अलग अलग है, दोनों के बेस डिफरेंस बेस। इसके इसका बेस है 256 और इसका बेस है 16। अब इस बेस को इक्वल करना है, तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। दो ऑप्शन तो अभी मैंने आपको घात के रूप में बताया कि ये 2 की घात में भी आता है और ये भी 2 की घात में आता है। दोनों को 2 की घात में तोड़ सकते हैं। 4 की घात में भी ये आता है और 4 की घात में भी ये आता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। एक इस ऑप्शन को इसमें से डिलीट कर देना, यहाँ से इस ऑप्शन को हटा देना, नहीं कंफ्यूज कर देगा। ठीक है ना, ये तीन ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ठीक है भाई, 256 और 16। देखिए भाई, हमने देखा इसको, इस क्वेश्चन में दोनों को 2 की घात में तोड़ लेते। 256 2 की घात कितने का मान होता है, 8 का मान होता है। काफी बार काम आते रहेंगे, वैसे आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 16 को बोलते हैं हम। अब इसके ऊपर कितनी घात लग रही है उसको एज इट इज लिख देते हैं 0.16। बेटे किसको लिखा है मैंने, 256 का वैल्यू लिखा है। किसका लिखा है, 256 का वैल्यू है कितना, 2 की पावर 8, पावर में लिखना है। इनटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और उसके ऊपर कितना है 0.18 है। अब ध्यान से देखिए, आप आगे सॉल्व करना है बस। घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, इधर भी घातें गुणा हो जाएंगी, बेस इक्वल हो ही चुके हैं। घातों को गुणा करो, 8 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 16 गुणा 8 करना है हमको। 8 से के 48, 8 एकम 8 और 4 12, तो कितना आएगा 128। कितना आएगा 128 इनटू, इसको गुणा कर दो, 18 गुणा 4 करेंगे, 18 गुणा 4 आएगा 72, 0.72। अब आप देखो दोनों के बेस इक्वल है क्या नहीं है, दोनों के बेस इक्वल है। बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है, गुणा का चिन्ह है, तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर कितना आएगा 1.28 प्लस 0.72। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, यहाँ पॉइंट को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। ऐसे देखो, ये 128 है, ये 72 है, 128 में 72 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। पूरा का पूरा 200। कितनी छोड़ के पॉइंट है, 2 छोड़ के पॉइंट है। इन जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। 2 की घात कितनी होगी भी, 2 होगी, और 2 की घात 2 का वैल्यू कितना आता है 4। 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन से ऑप्शन में है आपके, ए ऑप्शन में है, उसको डिलीट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लेते हैं। अब कोई बच्चा इसमें ये चाहता है कि सर मैं तो इसको 2 की घात में नहीं तोड़ूंगा, 4 की घात में तोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो वो भी आराम से कर सकता है। इसमें 4 की घात में, 4 की घात इसको कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, इसको 4 की घात 2 लिखेंगे, फिर गुणा करके देख लेंगे वो क्यों आएगा। चाहे मैं आपको बता देता हूँ M2 मेथड, यही मेथड नंबर M2। कोई कहे कि 4 की घात में तोड़ा है तो M2 मेथड लगा लेते हैं। M2 मेथड से, M2 मेथड, इसको लिखेंगे 4 की घात 4 और इसके ऊपर कितना है 0.16। इसको लिखेंगे 4 की घात 2 और उसके ऊपर कितना है 0.18। घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 4 की पावर कितनी हो गई बेटे 0.64। इधर 4 की पावर कितनी हो गई 0.36। दोनों घातें ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो घातें ऐड कर दो, ऐड करेंगे जैसे ही 4 की पावर कितनी हो जाएगी 0.64 प्लस 0. तो 1.00 हो गई।
4 की घात 1 और 4 की घात 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। ये लो, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज और ध्यान रखो आप, किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है, किसी भी संख्या की पावर, देखो फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर की पावर यदि जीरो है, जैसे मैंने ले लिया कोई जीरो, ए की पावर जीरो है, तो इसका वैल्यू सदैव एक होगा। कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। कोई भी संख्या ले लो आप, उसकी पावर यदि हमने जीरो लगा दी तो उसका वैल्यू सदैव कितना आएगा, एक ही आएगा। अब ऐसा होता क्यों है, पता है ऐसा होता क्यों है, अभी कोई पूछ ले कि नहीं ऐसा होता है क्यों है, तो इसको आपको डिटेल से जानने की जरूरत है। जैसे घातांक के नियम से 5 में मैंने 5 का भाग दिया, 5 की घात 1 में 5 की घात 1 का भाग दूंगा, यानी 5 में 5 का भाग दूंगा, तो बोलो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये डिटेल से अब बहुत से क्या है कि रटा देते हैं इसको कि किसी भी संख्या की घात जीरो होने पर एक होता है, चलो रट लिया। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि होता क्यों है, तो ये डिटेल होती है उसकी, ध्यान से समझना। अभी रूल बताएं आपको कि जब आधार समान होते हैं तो भाग होने पर घातें घट जाती है, तो एक में से एक जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 5 की घात जीरो, उधर अपना वैल्यू एक आ ही चुका है। इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर जीरो होने का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करना, और जब उसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल सदैव कितना आता है, एक आता है। इसलिए किसी भी संख्या की पावर जीरो होने का मतलब कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें और भी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखोगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखना ध्यान से एक बार, क्वेश्चन नंबर 5। बेटे दोनों का बेस अलग है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये इसका गुणज है। गुणज होने का मतलब इसके पाड़े में आता है 212 का, ये 212 का 4 गुना दिखाई दे रहा है। अरे चलो 212 का पहाड़ा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो 212, 12 का 4 गुना 48 और 2 का 4 गुना 8, इसका मतलब हमको पता लग गया कितना गुना है, 4 गुना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे देखते हैं ध्यान से। 212 की पावर हमको दी हुई है 0.5, ओके, आधी पावर इनटू, इसको लिख देते हैं अपन 212 गुना 4, क्या लिख देंगे बेटे, 4 लिख देंगे, और उसकी पावर कितनी है सबकी पूरे की कंप्लीट की 0.5। अब ये 0.5 दोनों पे आएगी, इस पे और इस पे, देखते हैं बेटे। हाँ जी 212 की पावर ये छेड़नी ही नहीं है बिल्कुल, 0.5 है ये एज इट इज, ओके। इसको देखो ध्यान से, 212 की पावर 0.5 एज इट इज आ जाएगी, 212 की पावर 0.5 इंटू 4 की पावर 0.5। अब आप ध्यान से देखो तो दो संख्याओं के बेस समान हो चुके हैं, कौन कौन से, ये, इन दोनों के बेस समान है, तो इनको तो सॉल्व कर देते हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों के बेस समान है तो एक बार लिखा 212, बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो आधी और आधी 0.5 प्लस 0.5 तो क्या हो गया 1.0, यानी 212 की घात कितनी हो गई, एक। अब इसका क्या करें, 4 की पावर 0.5 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसके ऊपर लग रहा है 0.5, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। वैसे तो वैसे देख लो, 4 की पावर 0.5, 0.5 का मतलब होता है वर्गमूल होता है, इसका मतलब रूट लेना, तो 4 का वर्गमूल 2 ही आता है। फिर भी अपन पूरा डिटेल से करें तो देख सकते हैं इसका वैल्यू 212 आ ही गया। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 2 गुणा 5 करेंगे तो 2 की पावर 1.0 हो जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। 2 गुणा 212 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 200, 2 गुणा 212 करेंगे तो अपना वैल्यू आएगा 424, कितना आ जाएगा 424। और ये कौन से ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से और भी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।